हेलो फ्रेंड, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जिसमें आज हम चैप्टर 2 के बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, जिसके अंदर बताया जाएगा कि कैसे कैसे जो फंडामेंटल आइडियाज़ या अजम्पशंस हैं थ्योरेटिकल इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो क्या क्या हैं। तो इसमें जो पहली है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसका मतलब यहाँ ये है कि जो बिजनेस है वो अपने ओनर से अलग होता है। अलग का मतलब क्या है कि जो बिजनेस है वो एक अलग आइडेंटिटीज है और जो दूसरा ओनर है वो अलग है। अलग मतलब कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है और दोनों अपने तरीके से अलग अलग है। बिजनेस देखा जाए तो एक तरह का क्या है, लीगल पर्सन है जिसको मतलब कानून के द्वारा बनाया गया है और ये तरह जितने भी काम है ना अपने उसके अकॉर्डिंग ही करता है। अपने नाम से कोई भी काम कर सकता है, कहीं भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, अपने अकॉर्डिंग ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। याद क्या रखना है हमें कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही क्या हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। ये रहा, ये लिखा कि जो ये दोनों क्या हैं, सेपरेट आइडेंटिटीज हैं। द बिजनेस एंड इट्स ओनर आर द ट्रीटेड एज सेपरेट आइडेंटिटीज। और आप समझ गए होंगे कैसे कि जो हमारा ओनर है वो अलग रखना है और बिजनेस अलग रखना है। जो ओनर काम करेगा वो उसके ओनर के अकाउंट में लिखा जाएगा और जो बिजनेस करेगा वो अलग से उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। बात करें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो क्या होंगी, मनी के रूप में होंगी। मनी मतलब कोई ऐसा नहीं होगा जो नॉन मॉनिटरिंग टर्म में लिखा जाएगा, सब मॉनिटरिंग टर्म में ही जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हैपन होंगी इन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पेमेंट है, कोई रिसिप्ट मिली है हमें इनकम के थ्रू वगैरह कुछ भी, वो क्या होंगी, मनी के रूप में होंगी। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कोई पर्सन 30 कंप्यूटर लेके आया है तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 30 कंप्यूटर, हम ये लिखेंगे कि एक कंप्यूटर मान लो 1 लाख का है तो 30 कंप्यूटर की क्या हो जाएगा अमाउंट, 30 लाख। तो हम अकाउंट में लिखेंगे 30 लाख रुपीज़ उसके नाम से, ना कि ये लिखेंगे कि 30 कंप्यूटर लेकर आया है। तो ये क्या है, हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। फिर है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि आदमी के मतलब ओनर मर जाए, आए जाए, कुछ भी हो, लेकिन क्या है जो हमारी फर्म है वो क्या है, कंटिन्यूली काम करती जाएगी। कंटिन्यूली मतलब कि उसका लिक्विडेशन कब होगा, जब कोर्ट से अप्रूवल आएगा, जब कोर्ट उसको क्या कर देगा, बाउंड कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा, तो ही वो बंद होगी। अदरवाइज क्या है, लॉन्ग टर्म तक चलती जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब है कि जो अकाउंट्स हैं वो कब प्रिपेयर किए जाएंगे, कितने टाइम के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे। तो क्या है, इसमें ये बताया गया है कि जो अकाउंटिंग इंटरवल है वो हमारा होता है 1 ईयर्स का, 1 साल। जैसे 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, इसी तरह कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि जो हमारे रूल रेगुलेशन है, जो कंपनी एक्ट है और इनकम टैक्स है, उसने बताया कि हमें किस तरह एनुअल जो इनकम है उसको, मतलब जो एनुअल पीरियड है उसको कंसिडर करना है। तो हमें बस ये याद रखना है कि जो हमारा पीरियड है वो क्या चलता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, अब एक कॉस्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब यहाँ क्या है, ऐसी कॉस्ट जो किसी भी असेट के लाने पर, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर या उसको इंस्टॉलेशन कर उसको रेडी करने तक की जो खर्चे आएंगे वो कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर आएंगे।
हमें यहाँ सिर्फ ये याद रखना है कि सिर्फ मशीन को लाने का खर्चा नहीं, बल्कि वो सारे खर्चे जो उसको रेडी फॉर यूज़ करते हैं, मतलब उसको तैयार करते हैं यूज़ करने के लिए, उनको भी कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें ये बताया ऑल असेट्स रिकॉर्डेड ऑफ द बिजनेस इन परचेज प्राइस इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड कर रखा है इसमें? इंक्लूड कर रखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेकिंग ऑलरेडी ऑफ द यूजेज। इतना याद करना है, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है। उसको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेके आने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहाँ से हमने खरीदा वहाँ से अपने यहाँ बिजनेस में लेके आने का खर्चा। थर्ड, इंस्टॉलेशन का मतलब है जो व्यक्ति उसको आके उस फॉर्म में इंस्टॉल करके गया है कि लगा कर गया है, उसका खर्चा। तीसरा, उसको जब रेडी, पूरी तरह से रेडी करने तक का जो खर्चा हुआ है वो कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और इसको लिखा जाता है क्या है, हिस्टोरिकल बेस होती हैं। हिस्टोरिकल बेस मतलब जितने में आपने एक्वायर किया है उसका अमाउंट ही आपकी किस में लिखा जाएगा, बुक में लिखा जाएगा। बुक मतलब अकाउंट में। आगे है डुअल अकाउंट कंसेप्ट का मतलब यहाँ क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। जब कोई भी चीज़ हमारे यहाँ हम लेकर आते हैं तो उसकी कुछ पेमेंट करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से सिंपल आपको ये याद रखना है कि जो बुक अकाउंटिंग है वो क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम बेस होती है। कुछ डेबिट होता है तो क्या है, कुछ क्रेडिट भी होगा। जैसे इसमें बता रखा है कि जो असेट्स है वो हमेशा किसके इक्वल रहती है, हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल की। असेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। जब हम उसको बनाना सीखेंगे ना बैलेंस शीट को, जब हमें पता चलेगा कि किस तरह अकाउंट में जो असेट्स है वो कहाँ लिखी जाती है और लायबिलिटी और जो कैपिटल है वो कहाँ लिखी जाती है। ये हमारे दो हैं, ये है हमारे क्रेडिट पोर्शन में और असेट्स क्या होती है, डेबिट पोर्शन में इन बैलेंस शीट। अब रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट क्या बताता है, हमें ये बताता है कि रेवेन्यू का मतलब यहाँ क्या है, रेवेन्यू मतलब कुछ हमने सेल करने पर हमें कुछ मिला है। रेवेन्यू मतलब क्या, इनफ्लो ऑफ कैश, जो सेल करने गुड की या सर्विस की उसकी वजह से मिला है। और कुछ जो हमारी अदर एंटरप्राइजेज हैं उनके रिसोर्सेज को यूज़ करने की वजह से हमें डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट मिला हो। तो जो कंसेप्ट है वो हमें ये बताता है कि द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी कंसिडर्ड रियलाइज व्हेन अ लीगल राइट ऑफ द रिसीव इट अराइज। ये कब अराइज होता है, जब कोई हमारा लीगल राइट की वजह से अराइज होता है। ठीक है, इसमें यही बता रखा है जैसे सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एंटरप्राइज, हमने कुछ बेचा है, यूज ऑफ अदर एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज, ये सब हो सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट क्या बताता है, मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि जो हमारा अकाउंट है वो मैच करता है। मैच मतलब जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो क्या है, रेवेन्यू के इक्वल आते हैं हमारे, हम इक्वल दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखना है कि जो मैचिंग कंसेप्ट है वो क्या बताता है कि किस तरह हम उसको मैच करें। मैचिंग कंसेप्ट में बस यही बताया गया है कि मैच करने के बारे में बताना है कि किस तरह उसके मैच किया जाएगा। ये द मैचिंग कंसेप्ट इज इम्प्लाइज दैट ऑल रेवेन्यूज अर्न ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर वेयर द रिसीविंग ड्यूरिंग दैट ईयर is and all incurred cost will be paid in year is should not be taken accounting while assigning profit and loss of the year। ये मतलब ये है कि आपके जितने भी अकाउंटिंग है उसमें कुछ खर्चे, प्रॉफिट लॉस किस तरह से अरेंज करेंगे कि दोनों डेबिट और क्रेडिट का इक्वल मैच हो जाएगा। आगे फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे अकाउंट्स हैं उसमें किस तरह से हम अपने जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको डिस्क्लोज करेंगे, मतलब फुल्ली डिस्क्लोज। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन ना हो जो क्या है,
छूट जाए। ये याद रखना है कि जितने भी रिलेटेड हैं, किससे, फर्म से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको फाइनेंशियल फॉर्म में लिखना है हमें फुल्ली और कंप्लीटली। अब कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, यहाँ जब भी हम अकाउंट फॉलो करते हैं तो क्या है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने एक बार अकाउंट किसी उससे बनाए हैं, दूसरी बार अलग मेथड से बनाए हैं, जिसकी वजह से क्या आएगी, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी। हमें क्या करना है, यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, ताकि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो क्या है, सही और सटीक हमें क्या दें, आंसर प्रोवाइड करें। बात है कंजर्वेटिज्म की कंसेप्ट की, तो उसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हम क्या है, कंजर्व करते हैं। हम ये पहले से ही अनुमान लगा के चलेंगे कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसको हम ध्यान रखते हुए अपना काम करेंगे, लेकिन उसको अगर हमें कुछ ऐसा अनरियलाइज गेन होने की संभावना है तो उसको इग्नोर करो। सिंपल, फ्यूचर है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हो तो क्या है, अनरियलाइज प्रॉफिट को क्या कर देंगे, हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन अनरियलाइज जो लॉस है उसको क्या है, कंसीडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर वो रियलाइज हो जाए तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े। तो क्या है, सिर्फ क्या हमें क्या करना है, लॉस को भी मतलब ध्यान में रखते हुए काम करना है, लेकिन जो हमारे प्रॉफिट होने वाले हैं, संभावना है जिनकी, उनको ध्यान में नहीं रखना। फिर है मटेरियलिज्म। मटेरियल मतलब यहाँ कि जितने भी हम अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल्स फैक्ट। इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग है वो मटेरियल पर फोकस करती है। ठीक है, जितने भी आपके डिसीजन हैं वो किससे, मटेरियल से बेस होते हैं, ताकि आप क्या कर सकें, रीजनेबल आप क्या काम कर सकें। ठीक है, और काम करते हुए अपने जो अकाउंट्स है उसको मेंटेन कर सकें। इसके साथ साथ इसमें यही कहा है, जितने भी आपके डिसीजन होंगे वो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स के जो मनोवैज्ञानिक दशा है उस पर निर्धारित किए जाएंगे। बात करते हैं इसके आगे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट्स की। तो ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट्स क्या कहता है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट्स की जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्या होंगे, रिकॉर्डेड होंगे इस मैनर में कि किसी के साथ कोई अकाउंट में बायसनेस ना आए, अकाउंटेंट बायसनेस ना क्रिएट करे। बायसनेस मतलब कि किसी तरह से कि कभी किसी को ज़्यादा फेवर कर दिया, किसी को फेवर ही नहीं किया, मतलब सभी को एक ही तूल पर देखकर चलेगा, मतलब उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव ना करे। फ्री फ्रॉम बायसनेस होने चाहिए अकाउंटेंट, सभी को एक रूपता, ये नहीं कोई खुंदस खाते हुए किसी के गलत अकाउंट की ट्रांजैक्शन कर दे, या फिर कोई हमारा सीक्रेट रिजर्व छुपा कर रख ले। मतलब बायसनेस तो होनी ही नहीं चाहिए इसके अंदर। जब भी हमारे क्या होंगे, अकाउंट सही बनेंगे और उसको इजीली रिकॉर्ड किया जा सकेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। हमें ये याद रखने हैं कि कैसे कैसे जो अकाउंट है उसकी फंडामेंटल्स जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। जब भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं तो इस तरह की याद रखेंगे कि जो बिज़नेस है, ओनर है, वो दोनों अलग अलग एंटिटीज़ होती हैं, मनी में ट्रांजैक्शन होगी। सबसे मेन ये होता है कि गोइंग कंसर्न होता है, मतलब बिज़नेस हम शुरू करते हैं तो ये नहीं देख के चलते कितने साल तक करेंगे, हम ये मान के चलते हैं कि लंबे समय तक इसका लिक्विडेशन नहीं होगा। अकाउंटिंग पीरियड को ध्यान में रखना 1 साल का होता है। कॉस्ट कंसेप्ट में ये कहा गया था कि जो कॉस्ट है वो क्या है, हमें ये बताती है कि उस जो हमने सामान खरीदा है, जो असेट्स खरीदी है, उसको एक्वायर करने, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, इंस्टॉलेशन और उसको रेडी फॉर यूज़ करने के लिए जितने भी खर्चे आएंगे वो उस असेट्स में ही इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और ये डबल एंट्री बेस्ड होता है, मैचिंग करने में आसानी रहती है, और जो भी है फुल्ली डिस्क्लोज होने चाहिए। मतलब जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हैं उसमें मतलब पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंजर्वेटिज्म होता है कि हम मान के लॉस को पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट को हमें इग्नोर कर देना चाहिए।
इसी तरह जो मटेरियल बेस होना चाहिए मेंटलिटी, और इसके साथ साथ कि किसी भी तरह का अकाउंटेंट बायसनेस क्रिएट ना करे, इसको ध्यान में रखते हुए मैं क्या करते हैं, अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। थैंक यू।